हेलो एवरीवन, मैं सी सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज़ अब्रॉड कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगा कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि रशिया में है उसके बारे में। रशिया में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए फटाफट अपनी सीट्स रिज़र्व कर लें। हमारे नीचे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। आज मैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के विज़िट के दौरान मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएं। तो चलिए चलते हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने ये चेकलिस्ट बनाई है। यही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं सारे स्टूडेंट्स का। तो चलिए जानते हैं कि ये चेकलिस्ट में आपको क्या क्या पता चलेगा। Why study MBBS in Kazan State Medical University? Then क्लासरूम टीचिंग का कैसा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल विजिट्स कैसे हैं, फूड फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, इसके बारे में जानेंगे। टेम्परेचर जो कि बहुत बड़ा इशू होता है, पेरेंट्स को टेंशन रहता है, स्टूडेंट्स को टेंशन रहता है कि रशिया में टेम्परेचर बहुत कम है, तो उससे कोप अप कैसे किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन है। एकेडमिक सेशन एंड वैकेशंस कैसे हैं कजान में, शॉपिंग एंड बेसिक नीड्स के बारे में जानेंगे। ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग के बारे में जानेंगे। सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा इशू रहता है, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट रहते हैं उनके पेरेंट्स को एक चिंता रहती है कि सेफ्टी का कैसा अरेंजमेंट है वहाँ पर। सोशल लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, फीस ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि इंडिया से आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाई इज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ईयर 1814 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मतलब आप देखिए मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। वैसे तो रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट ये थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के खुद के 6 हॉस्पिटल हैं, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग एस्पेक्ट से। स्टूडेंट को जो हॉस्पिटल विजिट्स मिलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वैसे तो कजान यूनिवर्सिटी में मोर देन 5000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो मोर देन 1000 इंडियन स्टूडेंट्स आज के डेट में कजान स्टेट में पढ़ रहे हैं। कजान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन रशिया। कजान सच में बहुत ही सुंदर सिटी है, एक तरह से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर एज ए टूरिज्म के लिए आते हैं। कजान में इंग्लिश मीडियम का कोर्स जो है वो 2003 से चालू हुआ था। इसका मतलब 2003 के बाद से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए। क्लासरूम एंड लाइब्रेरी की बात करते हैं। क्लासरूम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। क्लासरूम बहुत ऐसे बड़े नहीं होते जहाँ पर 200-300 बच्चे बैठे, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस होते हैं। 15 से 20 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में बैठते हैं। इन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बहुत ही कंपलसरी होता है। 90% अटेंडेंस इज कंपलसरी। अगर कोई बच्चा क्लास मिस करता है तो उसको पेनल्टी भी लग सकती है। और दूसरा है स्टूडेंट को अपने जितने भी बैकलॉग्स हैं अटेंडेंस के, वो टीचर से बात करके वो लेक्चर कंप्लीट करना होता है, तभी जाके उसको फाइनल एग्जाम में बैठने दिया जाता है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। अपडेटेड बुक्स, मेडिकल बुक्स आपको अपडेटेड मिल जाती हैं। आपके लाइब्रेरी कार्ड से आप इशू कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, और भी बाकी सारे जो मेडिकल जर्नल्स, बुक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल विजिट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के खुद के 6 हॉस्पिटल्स हैं। इस वजह से बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिलता है। इनफैक्ट रशिया में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टरी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि डमीज़ पे ही हमको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, डमीज़ के थ्रू ही हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत के 1-2 साल बिल्कुल आपको डमीज़ पे ही प्रैक्टिस करना है। देन आफ्टर दैट डमीज़ पे जैसे आप यूज टू हो जाएं, देन आपको हॉस्पिटल विजिट कराया जाता है। जैसे ये फोटोज़ में आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टूडेंट डमी पे ही पहले प्रैक्टिस कर रहा है। देन कुछ स्टूडेंट एक्सरे फिल्म देख रहे हैं, ये फिर इनको हॉस्पिटल विजिट्स पे ले जाया गया।
एंड देन यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं एक डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो ये एक्चुअल इमेजेस हैं जिसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जितने भी रिसर्च लैबोरेटरीज एंड टीचिंग स्टाफ ये काफ़ी अपडेटेड हैं। 9 फैकल्टीज हैं यहाँ पर, 65 डिपार्टमेंट और मोर देन 1500 स्टाफ है यूनिवर्सिटी में। ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से जो फीस है वो सब्सिडाइज्ड है, एक मॉडरेट फीस है जो कि मैं आपको बताऊंगा फीस कितनी है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है ECFMG जो कि USA मेडिकल बॉडी है, AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, GMC UK, MCI इंडिया। फूड फैसिलिटी की बात करें तो ये फर्स्ट पिक में आप देखेंगे ये स्टूडेंट हॉस्टल में है। हॉस्टल में इनको गैस प्रोवाइड होता है, आपको खुद के बर्तन लाने होते हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर फूड, सेल्फ कुकिंग ही होता है। एंड सेकेंड पिक में आप देखेंगे ये 4th ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, तो ये भी सेल्फ कुक ही करते हैं। तो मेस का तो एज सच फैसिलिटी नहीं है, बट वहाँ पर होटल्स हैं जहाँ पर आप जाके खा सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर 2 and 3 सीटर हॉस्टल रूम्स अवेलेबल हैं। हॉस्टल 24 आवर्स CCTV कैमरे के सर्विलेंस में रहता है। स्टूडेंट्स को एंट्री जो है वो स्टूडेंट कार्ड के थ्रू ही होता है, इनको एक यूनिक कार्ड दिया जाता है। फर्स्ट पिक में आप देखेंगे ये सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, इन सभी के पास एक कार्ड होता है, यूनिक कार्ड होता है, जिससे ये मशीन के थ्रू ये पंचिंग करना होता है यहाँ पर एंड देन उनकी एंट्री होती है। वहाँ पर वार्डन भी बैठते हैं, वो भी स्टूडेंट्स के इन एंड आउट का रिकॉर्ड रखते हैं, अटेंडेंस देखते हैं और हॉस्टल के टाइम के रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो फ्लैट में भी रह सकते हैं। एकेडमिक सेशन और वैकेशन का कैसा सिस्टम है? एकेडमिक सेशन जो है यहाँ पर सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक ऑटम सेमेस्टर होता है जो कि सितंबर से जनवरी तक चलता है। दूसरा सेमेस्टर होता है स्प्रिंग सेमेस्टर जो कि फरवरी से जून तक चलता है। और वैकेशन पीरियड जो होता है जुलाई एंड अगस्त, जिसमें स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं और अपना वैकेशन इंडिया में होम कंट्री में बिताते हैं। वेदर कंडीशन की हम बात करते हैं। टेम्परेचर जो है वहाँ पर जो बहुत सारे पेरेंट्स का एक टेंशन रहता है कि वहाँ पर काफ़ी ठंडी है, तो क्या अरेंजमेंट है, कैसा सिस्टम है। देखिए वहाँ पर 2 सीज़न होते हैं, विंटर एंड समर। विंटर सीज़न जो है वो नवंबर से अप्रैल तक रहता है। वहाँ पर टेम्परेचर विंटर्स में बिलो 0 डिग्री जाता है, -15 डिग्री तक भी जाता है। फर्स्ट फोटो में आप देखेंगे यहाँ पर स्नो है, तो एज सच बहुत तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर आपको गर्म कपड़े अवेलेबल हैं। एंड समर्स जो है वो 5 डिग्री टू 25 डिग्री टेम्परेचर जाता है। मई से लेकर अक्टूबर तक समर चलता है वहाँ पर। और ठंडियों में जो है वहाँ पर जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सेंट्रलाइज हीटिंग कैंपसेस होते हैं। देखिए हॉस्टल्स जो हैं वो भी सेंट्रलाइज हीटिंग रहता है। आपके कैंपसेस सेंट्रल हीटिंग, बस, ट्रेन, सारी चीज़ें जो है वो हीटिंग सिस्टम पे चलता है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत तकलीफ होगी। ये सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। अगर आप नल खोलेंगे तो गर्म पानी ही निकलता है, ऐसा नहीं होता कि ठंडा पानी होगा। शॉपिंग एंड बेसिक नेसेसिटीज़ की मैं बात करूँ तो काफ़ी डेवलप सिटी है एक तरह से कजान। वहाँ पर मॉल्स हैं, वेजिटेबल मार्केट है, मैगजीन्स जिसको सुपर मार्केट अपने यहाँ उसको मैगजीन्स बोलते हैं, स्ट्रीट मार्केट है, तो वेजिटेबल फ्रूट सारा चीज़ अवेलेबल है। ट्रैवलिंग इन कजान, ट्रैवलिंग जो लोकल ट्रैवलिंग है उसमें आपको मेट्रोज अवेलेबल हैं, वहाँ पर टैक्सीज हैं और ट्रैम बस बोलते हैं, एक बस चलती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको ट्रैम बस बोलते हैं, वो चलती है। एंड मार्शरुत का जो कि मिनी बस टाइप की होती है वो भी चलती है। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये ट्रैम बस से ट्रैवल करते हैं क्योंकि इसका फेयर बहुत कम होता है। एंड अगर ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं तो टैक्सी, शेयर टैक्सी भी यूज़ करते हैं। हम लोग हर साल रशिया विजिट करते हैं और हमारा कोशिश होता है कि हर साल हम लोग हर यूनिवर्सिटी में विजिट करें। जैसे कि हम लोग कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने विजिट किया, वहाँ हमसे डीन से मिला, स्टूडेंट से हम लोग मिलकर
उनका परफॉर्मेंस जानते हैं। तो हम लोग का हमेशा यही कोशिश रहता है कि हम लोग अपने स्टूडेंट से मिलें, उनसे बात करें, उनके जो कुछ भी इश्यूज हैं वो हम वहीं पर रिजॉल्व करें। मैं जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक रियूनियन पार्टी रखते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह एक ही दिन आए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ इश्यूज हैं तो वो शेयर करें। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है सोशल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वैसे तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिवाजी जयंती, ईद, सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स मनाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। ये फर्स्ट फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे कि क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। देन सेकेंड एंड थर्ड फोटो में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिया से। अगर आप बाहर खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर ज़्यादा जाता है। सेफ्टी की बात करते हैं कजान में, तो आप अगर रशिया को कंसिडर करेंगे एज एन होल, यहाँ पर रेसिज्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रशिया में पूरे ऑल ओवर नेशनलिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। रशिया में अफ्रीका से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि काले हैं, इराक, ईरान, अपने इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, काफ़ी सारे कंट्री से स्टूडेंट्स जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि वहाँ पर रेसिज्म है। वहाँ का सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके, तो वहाँ पर बिल्कुल रेसिज्म नहीं है, भेदभाव नहीं है। रैगिंग फ्री कैंपसेस होते हैं, रैगिंग को लेकर उनके नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ज़ीरो रैगिंग है वहाँ पर। रशियंस आर वेरी वेलकमिंग। सच में हम लोग जब हर साल विजिट करते हैं तो हम लोग ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक उनका यूरोपियन लाइफस्टाइल होने की वजह से बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। इस वजह से अपने किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट है या कोई भी नेशनलिटी का स्टूडेंट हो, वो लोग कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कभी किसी स्टूडेंट के साथ मिस हैपनिंग नहीं होता है वहाँ पर। फीस की मैं बात करूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो $6,600 है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल, वीज़ा एक्सटेंशन एंड कुछ मिसलेनियस चार्जेस हैं वो लगते हैं। ये जो फीस है, ये सारी फीस आपको यूनिवर्सिटी में ले जाकर देनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत होता है कि उनके कंसल्टेंट्स जो हैं वो इंडिया में फ़ीस ले लेते हैं एंड बाद में उनको पता चलता है कि फ़ीस उनकी जमा ही नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम लोग कभी भी स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारा फीस जो है, जो हम बता रहे हैं आपको, वो यूनिवर्सिटी में ले जाकर ही दें। इससे ट्रांसपेरेंसी रहता है, सारा चीज़ क्लियर रहता है और आपको आगे कोई परेशानी नहीं होती है। सेकेंड टू सिक्स्थ ईयर का फीस जो है वो रशियन रूबल में दिया है मैंने। ट्यूशन फीस है 3,50,000 रशियन रूबल्स, हॉस्टल है 16,000 रशियन रूबल, मेडिकल का आपको 5,200 रूबल्स लगता है एंड वीज़ा रिन्यूअल का आपको 1,600 रशियन रूबल्स लगता है। फूड चार्जेस जो है, क्योंकि सेल्फ कुकिंग करना है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रशियन रूबल्स पर ईयर लगता है। तो अब जैसे सेल्फ कुकिंग है वो डिपेंड करता है आपका फूड हैबिट कैसा है, बट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रशियन रूबल्स आपको लगता है। एंड टोटल बजट की अब बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीस में 26 लाख रुपीस आपका टोटल बजट आएगा। ट्रैवलिंग की मैं बात करूँ तो दो मेन रूट्स जो हैं वो, फर्स्ट रूट आप दिल्ली से मॉस्को है, मॉस्को में कुछ देर का हॉल्ट रहता है, देन मॉस्को से फिर से कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आप फ्लाई करते हैं। एंड सेकेंड रूट है मुंबई से दुबई एंड देन दुबई से कजान के लिए। फ्लाइट टाइमिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स टू 15 आवर्स लगता ही है। फ्लाइट का कॉस्ट जो है वो वेरी करता है समवेयर अराउंड 30,000 टू 40,000। अगर फ्लाइट्स अगर आप 2 महीने पहले बुक कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 40,000 के अंदर आपका 2 वे फ्लाइट्स हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इन केस आप लोग को और भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे लिखे नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।